पिताजी क्रिश्चियन हो गए, माँ हिंदू है, क्या हो? मैं मतलब पापा के साथ चर्च भी जाता हूँ और मंदिर में पूजा पाठ भी करता हूँ। खिचड़ी हो गई ना? हाँ। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने के नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हस्बैंड है कि पति है? पति है। इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं और हिंदी में? हिंदी में पति। अच्छा। और उर्दू में? उर्दू में नहीं पता, हम हिंदू हैं। क्या करते हैं पति? वो मधुर पार्सल का काम करते हैं। अभी ऐसा था कि हम लोग की टिकट हो गई थी, सुबह निकलना था और रात में हमारी गाड़ी पलट गई थी। लगी तो नहीं? नहीं, ड्राइवर चला रहा था, ब्लोरो पिकअप थी। अच्छा, पार्सल पलट गया? हाँ। तो ड्राइवर को तो नहीं लगी? नहीं नहीं, ड्राइवर को नहीं लगी। पार्सल को लग गई? हाँ, गाड़ी को भी लग गई। गाड़ी को भी लग गई, हाँ, पार्सल और को भी। इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। उनका कहना ये है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा। मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। अभी तो गाड़ियां पलट रही हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ, पड़ोसन के घर चली जाती है? गुरुजी, हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती। राधे राधे जी। गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, स्वतंत्रता से, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते? नहीं। तो आप चाहे कि नहीं हमें ताकने दो? नहीं, कहीं जाना हो, कुछ भी हो तो हर चीज पे रोक टोक होती है ना पहले। तो कहाँ जाने का मन है? दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने। तो जाना दोस्तों के साथ कितने दिन के लिए जाना है? 2-4 दिन के लिए। अच्छा, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओगे? हाँ। फिर पत्नी कहाँ 4 दिन कैसे रहेगी बेचारी? अच्छी पत्नी है आपकी, एक दिन का भी वियोग नहीं सहना चाहती वो। गुरुजी, मैंने जब से आपको वो गुरुजी बनाया है, तब से मैंने आपको और गुरु माँ को सपने में कई बार देखा। मैंने सपने में देखा है कि आप नृत्य कर रहे हो। नृत्य में बहुत भीड़ है, उसमें मैं भी नृत्य कर रही हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और वो सखियाँ और जो भी भीड़ है वो हट जाती है। और आप मेरा हाथ इस तरह पकड़ाते हो और मैं आपसे हट जाती हूँ, इसका तात्पर्य क्या है? संत का यही काम है कि भक्त का हाथ पकड़ना और हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे देना, प्रभु ये आपका है, आप जान। मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। अच्छा। नहीं, अच्छा है, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है, अब दूसरों को ही मौका दे। गुरुजी, कानपुर से आए हूँ मैं। कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं नहीं, उस कानपुर। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे, तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? तो ऐसे रात भर जागते रहते? हाँ, जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ। बस सोते नहीं है जल्दी, पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते। आपके पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत है। आजकल के पति वो देखो कितनी परेशान है, उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख। गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है, कहाँ जाता है, फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है?
सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। आप परेशान हैं? मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। बस कुछ शादी हो गई? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। सेवा नहीं सर। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। आप में काबिलियत ना हो तो काहे का आई लव यू है? सब झूठा है। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है देखो, बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। जय श्री कृष्ण गुरुजी, राधे राधे। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्ण नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोले बेचारी को। नहीं बोल रहा है। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपया आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ के मालिक हो? हाँ गुरुजी। पक्का? पक्का। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए। कल पूरे दिन नहीं कुछ खाया, नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पाई। सर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लें। ठीक है। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊंट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। अरे साहब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। हमको साहब एक थोड़ा शाम को ड्रिंक व्रिंक कर लेते तो मिसेज जो नाराज होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ के चली गई? जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज होती, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हाँ। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी पौवा। जी साहब। तो पौवा 90 का आता है? जी जी। 90 रुपया का? जी। कितने पौवा पी जाते हो? एक साहब शाम को पी ले। एक पौवा शाम को रोज? जी जी। तो पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ वो नाराज होती है, गाली वाली देने लगती है। पत्नी गाली देने लग जाती हाँ ही साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। जी। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अने वो बच गया। अब उसे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। अच्छा बात नहीं है। उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। जी गुरु महाराज। बोलना अगले जन्म में कुत्ता बनना तेरा फिक्स है, क्योंकि तो बेईमान हो गए ना। कुत्ता वफादार होता है। जो व्यक्ति इस जन्म में बेईमान हो जाता है वही अगले जन्म में कुत्ता बनता है, और कुत्ता बड़ा वफादार रहता है। शंकर जी और कृष्ण जी कोई अलग अलग छोड़ी हैं? आप लोग ही लड़ाती रहती हो भगवान को। हाय दया जी, आप हमारे घर परिवार पे अपना आशीर्वाद रखें। बहुत मतलब लड़ाई झगड़े और एकता नहीं है। मतलब अब आप भगवान को ही लड़ाई जा रही हो तो कैसे एकता रहेगी? लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग ट्रेन लेके आए बाहर। अरे ट्रेन लाए क्यों? वो चोर लोग लूटने लाए थे ट्रेन। अंग्रेजों के चमचे हैं वो लोग। कहते हैं कि अंग्रेजों ने देश को ट्रेन दी। अरे पागल, लूटने के लिए दी, ना देते तो क्या हम ट्रेन ना बना पाते? कि हम काम ना करते? उन लुटेरों को तुम अपना जीजा ना कहो। बच्चा के गुरु महाराज हम धरैला का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में हम दैला। तो काहे दैला? वो कहल के जे हम पढ़बै ही हैं आ कहूँ नहीं पढ़ै है। तो कितना बड़ा बा? के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम हुए पर बतौरे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? तो कौन से स्कूल बा? हाई स्कूल। कौन सी क्लास पढ़त बा? 8 क्लास में। 8। अच्छा, तो अच्छा ना पढ़ाई बा? तो कहा स्कूल के टीचर मास्टर से कि ठीक ठीक पढ़ाईला? नहीं सुन रहे हैं वो सब। अरे बहरे बका टीचर बहरे?
नहीं हाँ? मास्टर जी बहरे हैं, नहीं सुन रहे हैं? नहीं बहरे नहीं है। फिर कैसन बा? ठीक है। ठीक बा तो तुम पढ़लवा? क्या? अरे तुम भी पढ़ो। पेशे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाकर उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ, आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते नहीं है। आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा, तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, तू सही मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे तो मैं उन्हें पीट देती हूँ। तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? फर्स्ट सेकंड छोटे छोटे बच्चों को। क्यों? परेशान करते, शांत नहीं बैठने बिल्कुल। वो बेचारे बच्चे हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी। मारने नहीं की मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना। पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो। तो पैसे वाले लोग मुंह पर नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। तो आपको शादी करना है? कब करना है शादी? आप कराओ तो बाबा जी। तो शादी क्यों करनी है आपको? शादी करने उम्र तो हो गई मेरी, 26 साल का हूँ। अभी 26 साल के हो? जी। शादी क्यों करनी है, काहे करनी है शादी? क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। बाबा जी कराओ तो। शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। हैं? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। काली नहीं चाहिए, तुम्हें गोरी चाहिए? जी बाबा। तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए? मैं श्री कृष्ण की पूजा बहुत करती हूँ। किसकी? श्री कृष्ण की, ओ, लड्डू गोपाल की। हाँ। लेकिन लड्डू गोपाल की मूर्ति कैसे रखूं? कैसे रखूं मतलब? हाँ, जैसे मतलब कोई दे हमको दान में तब रखे। अरे कोई ना देगा तुम्हें दान में, घर तो में रखो तो बढ़िया। अपने आप अपना खरीद के रख सकती हूँ। हाँ, अभी इतनी उम्र होगी, बाल पक गए आपके अभी तक, इसी चक्कर में देखो कि दान कोई देगा। हाँ। 50 साल की तो हो गई आप इस चक्कर में। 50 साल से ये कोई देगा, क्यों देगा कोई? आप लाओ, सेवा करो भगवान जी की। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि कोई दान में देता। अरे वो सब फ्री फोकट वाले बोलते हैं, कुछ खर्चा ना करना पड़े, भगवान मिल जाए, सब फ्री वाले लोग हैं। तो मैं रख सकती अब क्या है, अपने देश में फ्री की राजनीति, नेताजी फ्री में सवारी, बस में फ्री, सिलेंडर फ्री, लैपटॉप फ्री, गाड़ी फ्री, ऐसे आपको भी लगा भगवान फ्री। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात की, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात, छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता है, गाँव में झाड़ू लगाओ। आशीर्वाद दो गुरुजी मेरे को। आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, बताओ। ठीक है, जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई? करोगे ना आप खूब मेहनत करो, सफल होगी। भगवान से प्रेम करो, सफल होगी। कैसे करूं सर? क्या? जिंदगी सफल। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, समाज की। हो जाएगी सर। क्या? जिंदगी सफल। राधे राधे। राधे राधे। मेरे को ना भय लगता है और डर लगता है, मन से डर लगता है। अपने मन से? तो क्यों, मन क्यों डराता है आपको? भय लगता है। भय किसका भय? मौत का भय लगता है कि पति का भय लगता है?
मृत्यु का समाधान बता रहे हैं। पहले बताओ, आप कभी मरोगी कि नहीं मरोगी? क्या बोले? हाँ हाँ हाओ क्या? हाँ क्या हाओ? सर में दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, मैंने बहुत दवा कराई है मगर अंधी हो जाती हूँ दर्द के कारण। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। गुरुजी मैंने दवा बहुत कराई है मगर दर्द ठीक नहीं। क्या बोले डॉक्टर, क्या दिक्कत है? कोई कहते हैं गैस बनती है। सिर पे कहाँ गैस बन रही है? सिर में बनती है तो निकलवाओ। फिर क्या सूजन है नसों में? डॉक्टर कंफर्म नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर भी जलेबी बना रहे हैं गोल गोल। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तातानी युद्ध तेरी थाए आरती। चाचा नहीं आते चलो अच्छा है, चाचा नहीं रुद्ध के ले लिए। और कल विवाह करने का मन हुआ तो? सर मन नहीं होगा गुरुजी। अरे मन का थोड़ी भरोसा है, आज नहीं है कल हो जाए तो। सही पकड़े हैं। विचार पक्का है। माँ बाप की आज्ञा है? माँ बाप तो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा साधु संत बने। तो क्या चाहेंगे माँ बाप के? शराबी बन जाए? नहीं, मतलब गृहस्थ आश्रम में ऐसा चाहते हैं। 2 भाई हो? जी। तो एक तो है गृहस्थ में चला जाएगा। छोटा है वो। तो बड़ा होगा कि नहीं? कैसा लगा मेरा मजाक? जो तपस्या ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए की थी, वो तपस्या हम करना चाहते हैं। हाँ तो करो, अच्छा है जी। मैं ये आपके सानिध्य में रह के करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे ध्रुव बनाऊँ आपको? मुझे मैं माइंड से सेट हूँ। माइंड से सेट हूँ। सेट अपसेट अपसेट। मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोल? बिना डॉक्टर के खुल जाएगा जी। सत्संग के द्वारा कथा सुना सुना के तो खोल दूंगा। हाँ जी हाँ, ऐसे आप सोचो कि मैं टाँके वाके खोल लूँ। चाहते हैं हम कि नहीं बनाए, क्या मतलब नॉन वेज, फिर भी मन में सोच भी लेते हैं महीना दिन 15 दिन, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता कि आ ही जाता है घर में, बन ही तो अपने जाता आप मुर्गा आ जाता है उड़ के कुकड़ों को नहीं करके, गुरुजी। फिर आप उसके पंख नोच के डाल देते हो, अपने आप हो जाता है ऐसे। नहीं। जिंदा मतलब पिंडदान कर सकते हैं ना? जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। पर अभी तो रहो जिंदा, क्या है जल्दी है मरने की? मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। अच्छा, पत्नी है? हाँ जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे तो? बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4। अब मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। तो इतनी वैरागी रहे हो, इतनी दुखी हुए पत्नी के लिए। भगवान शिव तो बहुत दुखी हुए, परेशान हुए। भाई वो दुख नहीं था, राम जी ढूंढ रहे हैं सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, सब लोग कह रहे हैं राम जी बड़े दुखी। वो दुख थोड़ी था, वो तो अभिनय था कि पत्नी के पिता मर जाएं और आप ना रो तो पत्नी वोट लगा देगी आप। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे रोता नहीं है, इसलिए उसका मन रखने की थोड़ा रो लेते हैं। ऐसी शंकर जी भी रो लिए कि चलो भाई तू चली गई, थोड़ा रो लेते हैं। नहीं, शिव तो वैरागी हो गए थे। शिव तो वैरागी हो गए थे। अरे शिव जी तो सब कुछ हैं, पर क्या करें पत्नी के लिए रोना पड़ता। ये तो एक गलत बात है ना। आप नहीं रोते क्या? नहीं। तो अभी पत्नी है आपकी? जी। चलो अच्छा, बनी रहे। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति ना कभी देवी देवता स्थान पर नहीं जाना चाहते। अब मुझे इन बातों का बहुत शौक है, मैं उनसे चुप्पे चली जाती हूँ तो कोई गलत काम करती हूँ। जैसे आप वृंदावन आई हो चुप्पी आ गई? नहीं, बेटे बहू के साथ आ गई हूँ, उनसे नहीं बताई। अब बताओ मेरी उम्र पूजा करने की है कि यही झंझट में फंसना क्या है? कौन सी झंझट में फंसाए रखना चाहते हैं आप? वो कहते घर से बाहर ना निकलो। कहते पहले कौन घर से बाहर निकलती थी, घर में चूल्हा चौका करती थी। बोले अब कहाँ चूल्हा रखा है? बोले चूल्हा वो चौका वाला है ही, तो क्या बताओ। बोले पहले वो चूल्हा लाओ। सबको डरवा के रखते हैं घर में। तो डरावने हैं क्या पति? वो डांट डांट के डरवाते हैं। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, वो ये चाहते हैं किसी और की नजर न लग जाए आप। कुछ लिखा है आपके लिए। गुरुजी गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई, गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही।
गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई, ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई, दूसरे की बुराई सब करे अपने को न देखे कोई। गुरुजी मैं पढ़ाई करता हूँ बट मुझे पढ़ाई में मतलब ध्यान नहीं रहता, कहीं और मतलब विचलित रहता है। कहाँ जाता है आपका मन करता है कभी ये चैप्टर पढ़ूं, मन करता है कभी वो चैप्टर पढ़ूं। हाँ तो कभी ये चैप्टर पढ़ लिया करो, इसका याद कर लो, फिर इसको बंद करके वो वाला पढ़ लो। गुरुजी थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ फिर मन करता है कि नहीं है इसको बंद करो। कोई बात नहीं, जितना पढ़ा उतना याद कर लो, उतना वहीं रोक दो, फिर दूसरा पढ़ लो, फिर अगली बार जब उसको पढ़ना तो वहीं से आगे पढ़ना। यदि आपका मन आपको परेशान करता है तो आप मन को ही परेशान कर डाल। ध्यान आपको परेशान कर रहा है कि नहीं? जी कर रहा है जी। अब आप ध्यान को परेशान कर दो। उसको उपाय बताए कैसे करें? यही बताए कि जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, जब मन जाने लगे तो उसको बंद कर दो, जहां मन जा रहा वहां चले जाओ, फिर वहां जाके वो पढ़ लो। जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के तो आपकी कहाँ दाढ़ी आ नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। मेरी नहीं है। अच्छा, घरवाली का क्या है? तो क्या हो गया? बहुत खतरनाक है, लड़ती है। वैसे घरवाली बेटा सबकी खतरनाक होती है। सिर दर्द कलेश रहता, बहुत परेशान, स्थान पर दोष है, पत्नी बहुत ज्यादा लड़ती है, बकबक करती रहती है, जिस कारण से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। हाय भैया, उनकी बुद्धि ठीक हो जाए, घर पर शांति हो जाए, पिता घर में एकता हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। घरवाली आई है, अरे बोला घरवाली, यहाँ बोला, कहते हैं बोला तोरी लोग आई है। माइक ले बोला, बोलो। हाँ मीना आ जाओ, राजकुमार बुला रहा है आपको। अरे थोड़ा दम से बोला। मीना आधार तनाकड़ी से यहाँ पर आ जाओ, आपका पति आपको बुला रहा है। उधर बैठो बेटा, आज तो तुम बच जाओ, घरे हमारी गारंटी दिया। भैया देखे रहिए तोरी घरवाली आ रही क्या नहीं आ रही। आओ तो टेंशन ना ले, माँ की अबे मंच पे तो तुम बचो रहे हैं। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है जी। हाँ तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती हो तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो जी। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे। राधे गुरुजी जी, भक्ति में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रगति करे? भक्ति में मतलब पति हैं जी, पति के पांव दबाती हो? जी कभी कभी दबाती हूँ, पर पति के रोज पांव दबाओ जी, पति की रोज सेवा करो जी, यही भक्ति है। अब जैसे कोई भक्ति के लिए क्या करे कि चलो जी पति क्या करेगा, पति को छोड़ दिया और लिए माला जप रहे हैं तो भगवान इन्हें थोड़ी मिलेंगे। हाँ पति के रोज पांव दबाओ जी जी, यही भक्ति है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता गुरुजी। आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई जी। तो आपको हो गया प्यार जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। नहीं गुरुजी, क्योंकि जो फेसबुकिया वाला प्यार है ना वो इंस्टाग्राम एंड हो जाता है। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी, क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है, कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं। फिर पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ?
इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते और चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। लड़का है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो बात कराओ उससे। अभी कराती हूँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल, मेरे दो अनमोल रतन। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो मन कहाँ जाता है आपका? घूमने में ज्यादा लगता है इसका। कहाँ जाता है मन ज्यादा? बच्चे हैं तो बच्चों में ज्यादा घूमने का सोचता है। भैया तुम ही बोल लो फिर सारा। गुरुजी ये हमारे दोस्त हैं, इनको मैं लेके आया हूँ, ये गालियाँ बहुत देते हैं। बात कराओ। क्या नाम है आपका? विजय जाट। विजय, आपको गालियाँ देना पसंद है? नहीं, मजाक चलती है। मजाक में क्या फायदा है? ठीक है, ठीक है। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं नहीं, ऐसी आदत नहीं है इनकी। शराब वैसा नहीं करते ये, सिर्फ बस एक गाली गुप्ता ज्यादा करते। गुप्ता मतलब? गाली गुप्ता बोलना मतलब गुप्ता होता है आपके यहाँ? गाली गुप्ता। गुप्ता जी को गुप्ता बोल रहे हो? उसका शादी होना मांगता है मेरा लड़के का, मेरे को गांव का लड़की करने का ही नहीं। तो छोरा का शादी होना कब मांगता है? अभी होना मांगता है ना। आप लड़की इस साल मांगता है कि अगले साल मांगता है? यही साल मांगता है। हाँ, यही आपका पसंद की जो लड़की होएगा वो मेरे को दो भले। अब आप मैया मेरे पास कहाँ लड़की रखी है? मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों? वही सब भाग जाती है, क्या लफड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? आप देखो ना किधर मिलेगा तो। कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। तो आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो हुई नहीं शादी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ, लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका जो पसंद आई है? नाम तो मालूम नहीं है। तो किसी को भी पसंद कर लिए? फिर शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। क्यों करना है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। नहीं बताऊंगा। बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। श्रीमन नारायण गुरुजी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा 2 प्रश्न है गुरुजी जी। कि आज एकादशी है, उसकी नहीं है तो क्या दोनों व्रत कर सकते हैं? एकादशी क्या कहते हैं? रामनवमी कैसे आ सकती है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई नवमी पहले हो जाएगी तब ना एकादशी बाद में आएगी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट? डेरा में रहती। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट नहीं, डेरा फ्लैट। अच्छा, फ्लैट बोली है। गुरुजी हमारा घर दिल्ली में था तो वहाँ से हमने बेच के आगरा में ले लिया है, तो क्या गुरुदेव हमने कुछ गलत किया है? नहीं, दिल्ली आगरा ठीक है, तो क्यों दिल्ली से बेचा है? वो गुरुजी थोड़ी मजबूरी थी कि मतलब वो छोटा घर था और अब मैं तो दिल्ली में बड़ा ले लेती आगरा। गुरुजी इतना बजट नहीं था। तो आगरा सस्ता मिलता है? मतलब हमारे बजट के हिसाब से मिल गया था गुरुदेव। अच्छा, तो आगरा मतलब सस्ता है सब? ताजमहल वगैरह ही बहुत सस्ता ही होगा कहीं? ताजमहल खरीद लो सीधा। तो फिर महाराज जी कहते हैं 2 करोड़ या 4 करोड़ नाम जप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का? बताओ। उससे बात करना है। क्या बात करना है? कौन सी वाली बात? उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूतनी बन जाना। अब भूत बढ़िया पार्टी करना मस्त बैठ। एकादशी व्रत लेती हूँ मैं पिछले दिन और अगले दिन। अगले दिन तो खाना चाहिए, चावल खा के व्रत पूरा होता है एकादशी का। अच्छा, फल में क्या खाएंगे गुरुजी एकादशी के दिन? एकादशी के दिन भी पूरा ध्यान खाने में ही रखा है। क्यों? अच्छा, नहीं तो कैसे निराजली रह ले? क्या नहीं रहो, फल फूल खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, अंगूर खाओ, अच्छा है ना, खजूर खाओ। और क्या खाना है? नहीं, यही पूछना था कि क्या खाए फल में। लोग बोलते हैं केला नहीं खाना है। क्या नहीं खाना केला? पता नहीं क्यों नहीं मना कर। केला होता ना होगा ना इसलिए। हाँ हाँ हाँ।
आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको 2 साल से कथा सुन रही हूँ। इससे पहले से मैं चिकन मटन खाती थी, जब से आपको कथा सुनी हूँ तब से खाना छोड़ दी। तब भोजन करती ही नहीं हूँ। नहीं, चिकन मटन खाना छोड़ दी गुरुजी। हाँ, नहीं खाती हूँ। आज आपको सामने से गुरुजी में दर्शन कर रही हूँ। आपको ये चिकन और मटन अलग अलग होता है? हाँ गुरुजी। क्या अंतर है दोनों में? मुर्गा को चिकन कहते हैं और बकरा को मटन कहते हैं। और गुरुजी एक बात और, भैंसा को क्या बोलते हैं? वो नहीं जानती गुरुजी मैं। सुअर वगैरह को? वो नहीं जानती मैं। और गुरुजी मैं। पति क्या करते हैं आपके? दारू जुआ कमाते हैं, दारू जुआ खेलते हैं और खेती भी बेच डाले। कितनी खेती बेच डाली? 5 बीघा भी है, पहले बेच डाले थे ना, 2 बीघा बाद का। अब हम यहाँ अकेले आ गए हैं लड़का, तो कह रहे हैं किसी के लेके भाग गई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। गुरुजी हमारा मतलब परंपरा ही है खाने का, इसलिए माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या? सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा। हाँ जी गुरुजी। तो उसका बेटा भी चुराएगा क्योंकि बाप ने चुराया था। मतलब गलती यदि कोई कर रहा है पीढ़ी में तो उसे सुधार आना जाए, उसे दोहराया जाए। बताओ ना। जैसे परंपरा में खाते हुए आ रहा है, अभी बेटी छोड़ रहा है तो हम भी बहुत कम खा रहे हैं। रोज खा जाती हूँ गुरुजी। हम लोग मतलब हफ्ता में 3 दिन नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते थे। अभी जैसे बेटी छोड़ रखी है तो हम लोग भी अभी छोड़ रहे हैं। तो आप कितनी मछली तक खा सकती हो दिन में? एक मछली तो हमारे परिवार में मतलब खाते रहते हैं। तो कौन भेल मछली खा जाती हो? भेल मछली मैया कौन सी वाली मछली खाती है? ऐसे तालाब है, तालाब से जो मतलब पकड़ के ले आते हैं, लाल पीली हरी रुई वाला। रुई? हाँ, रूहू बोलते हैं जिसको हिंदी में। मछली भी रुई होती है? हाँ, मछली में भी बहुत सारे नाम होती है गुरुजी। अच्छा, तो आप रुई प्रकार की खाती हो? हाँ। तो रुई मतलब वो रुई जो बाती बना के दिया जलाते हैं? देखो बेचारी मछली का नाम ही रुई है। रुई का मतलब कोमल। कितनी कोमल मछली है बेचारी, उसको आप खा जाती हो। उसे दर्द नहीं होता होगा मैया? तो काहे खाती हो? लेकिन बंगाल में रिवाजी है गुरुजी, हमारे क्या मतलब गलती है? बंगाल में तो हर घर में ही मछली बनते हैं। अच्छा जी गुरुजी, मतलब हर घर में ही बनते हैं बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पूरा हर घर में ही मछली बनती है। बंगाल में मछली इसलिए बनती थी क्योंकि पहले साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, वहाँ पे कुछ होता नहीं था, फसल नहीं होती थी, तो चावल मछली चावल खाने की परंपरा थी। गुरुजी। अब तो देखो सब होता है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू की खूब व्यवस्था है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।